तो 24 तारीख बिल्कुल आ ही गई है और आप लोगों का हिंदी का एग्ज़ाम यूपी बोर्ड परीक्षा में आने ही वाला है। मंडे में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए हैं कि सर हमें लिखने का पैटर्न बताइए कि हिंदी का पेपर या कोई भी एग्ज़ाम हम किस तरीके से लिख सकते हैं जिससे कि एग्जामिनर के जो चेकर है उसके हाथ बंध जाएं और हमारा एक भी नंबर ना कटे। तो जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जो आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका हिंदी हुआ या SST हुआ, और ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये 12th क्लास वालों के लिए भी कर रहा हूँ और यही बात मैं हाई स्कूल वालों के लिए भी कर रहा हूँ। दोनों के लिए जितने भी आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं मैथ्स को छोड़कर, तो वहां पर जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है आपको उसमें आपको राइटिंग पे बहुत अच्छा ध्यान देना है। नंबर 1 क्विक याद रखिए आप लोग, राइटिंग का आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। दूसरी बात, आपको इस तरीके से अपनी राइटिंग को मैनेज करके चलना है कि आपका 3 घंटे के अंदर वो एग्जाम कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी कि 3.25 घंटे होते हैं ना, तो 15 मिनट आपको चेक भी करना होता है उसमें कि कोई गलती आपने लिखी तो नहीं है। ये हो गई हमारी 2 बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप अपने क्वेश्चन पेपर को लें तो उसको पहले आराम से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद रिलैक्स होइएगा, उसमें ये देखिएगा कि आपको आता क्या है। अगर आपको पीछे से लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। देखिए मैं आपको बहुत मोटी सी थिंग बताता हूँ, क्योंकि मैं बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करने के लिए जाता हूँ तो मुझे पता है कि किस तरीके से कॉपी चेक होती है और क्या चीज वहां पर देखी जाती है। जो भी आपको आता है पूरे पेपर में, सबसे पहले ये देखिए कि लॉन्ग क्वेश्चंस आपको कितने आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नंबर कटने के चांसेस होते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई निबंध है और वो 6 नंबर का है, तो उससे आप कितना भी बेहतर तरीके से करके आए, आपको 5 नंबर या 5.5 नंबर, 4.5 नंबर इस तरीके से वहां पर मिलते हैं। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कटने के चांसेस रहते हैं नंबर के, राइट। तो आप लोगों को करना यह है कि सबसे पहले आपको करने हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन अगर कोई 1 नंबर का है और उसका आंसर आपने बिल्कुल सटीक दिया हुआ है तो 1 नंबर में वो आधा नंबर कभी नहीं कर सकता। तो 3 नंबर तक के जितने क्वेश्चंस होते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यहां से आपका 1 नंबर भी नहीं कटने वाला है। तो यहां पर आपको करना क्या है कि आप लोगों को सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस आपको आते हैं, मान लीजिए निबंध आता है, आपको जीवन परिचय आता है या आपको कोई व्याख्या आती है, तो वो आपको सब लपेट देनी है सबसे पहले पेपर के अंदर, यानी कि अपनी कॉपी के अंदर। उसके बाद में जो शॉर्ट हैं उनको आपको यहां पर करना है या लगाना है। अब जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं पहले तो उससे बेनिफिट क्या होता है ये सुनिए कि एग्जामिनर को जितने नंबर काटने होते हैं, मान लीजिए आपने निबंध किया 6 नंबर का था, अब 6 नंबर में से आपको वो 5 नंबर देगा अगर आपने बहुत अच्छे से लिखा है, 1 नंबर कट गया। आगे बढ़े, आपने एप्लीकेशन लिखी, एप्लीकेशन लिखने के बाद में आपके वहां पर 1 नंबर कट गया, यानी कि 4 नंबर की थी 3 नंबर दे दिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ गए, तो एग्जामिनर इस तरीके से काटता हुआ चला गया। लेकिन जैसे ही आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन शुरू होगा वहां पर आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर के हाथ बंध जाएंगे, वो 1 नंबर भी नहीं काट सकता अगर आपने सटीक आंसर दिया है तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि जितने भी आपके नंबर कटने होंगे 10, 12 या जो भी आपके कटने होंगे वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ही कट जाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन में आप पूरी तरीके से उस इंसान के हाथ बांध देंगे, 1 नंबर भी नहीं काट सकता वो। आप लोगों का इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हो गई हमारी तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात। और अब हमारी जो चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जब भी आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन करें तो उस लॉन्ग क्वेश्चन के खत्म होने पर आपको स्केल यानी कि पैमाने की सहायता से लंबा वाला पैमाना लेके जाइएगा, पूरी कॉपी के ऊपर आप लोग पूरी कॉपी के ऊपर इस तरीके से लाइन खींचिएगा, 2 ब्लैक स्केच लेके जाइए। मान लीजिए यहां से यहां तक का आपका क्वेश्चन खत्म हुआ है, आंसर खत्म हुआ है, तो इसके नीचे एक लाइन छोड़कर और इस तरीके से आपको पूरी सेपरेट कर देना है। इससे पता चलेगा इस क्वेश्चन का आंसर इतना है, मिक्स नहीं होगा आपके में, ठीक है। तो यहां पर इन बातों का आपको ध्यान देना है। ये हमारी 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी। अब आप लोग करना क्या है, इस वीडियो को दोबारा देखिए, समझने की कोशिश करिए कि मैंने आखिर किया और कहा क्या है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इस तरीके से करते हैं पेपर तो बहुत अच्छे नंबर आपके आने के चांसेस यहां पर बन जाते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।